आज के इस रेडियो मन्ना प्रोग्राम में स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को उसके लोगों के द्वारा हमारे लिए तैयार किया, ताकि हम इस जूम के माध्यम से जुड़कर परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए उसके वचन को हम सुन सकें और हम सब आशीषित हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं। आज गीत में अगुवाई करने के लिए हमारे भाई सनीस पीबी कटिहार बिहार से जुड़े हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और संदेश के द्वारा, वचन के द्वारा हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए भाई जवार खान इमानुएल असेंबली सीहोर एमपी से जुड़े हुए हैं। हम आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं और जुड़े हुए सभी प्रियों का हम स्वागत करते हुए आए हम प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम लोग आरंभ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर पिता की ओर देखें और आज के कार्यक्रम के लिए हम परमेश्वर से आशीष मांगे। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए। महान परमेश्वर पिता, थोड़ी देर प्रभु हम आपके चरणों में समय को बिताते हैं। आप हमारी मदद और सहायता करें। गीत के माध्यम से पिताजी आप हमारी सहायता करें। भाई सनीस पीबी के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप उन्हें बहुत ऐसे आशीष दें और आज पिता परमेश्वर हमारे बीच में इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद देते हैं भाई जवार खान के लिए, वचन के द्वारा पिताजी आप हमसे बातें करना और आज जुड़े हुए तमाम लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं, आदर सम्मान गौरव सब कुछ आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण करें, आमीन। अभी समय होगा भाई सनीस के लिए, गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है चाँद जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है चाँद जरा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले। सच बतलावो तेरे मन में रात कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, खुल खुल कर मर जाए, मन का मेल धुला, मन का मेल धुला, ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले,
ख्वाबों में खोया है चाँद जरा मत वाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में खोया है चाँद जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है चाँद जरा मत वाले। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर सनीस, सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और हमने एक बहुत ही एक मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण गीत को हमने सुना, मन का दीप जला। और प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना मित बनाते हैं तो वास्तव में हमारा भला होता है। और आज जागने का समय है प्यारो। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ बना लें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। और जब हम उसे अपना सब कुछ बनाते हैं, हमारे जीवन में वो भलाई को लेकर आता है। आगे का समय जो है भाई जवार खान के लिए है। वचन के द्वारा हम सबको प्रोत्साहित करेंगे। हम सब प्रार्थना के साथ बने रहें। भाई जवार खान। सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। और आप सभी जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं इस सभा में। और इसमें जो बोलने के लिए मौका दिया, परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। तो जिस तरह अभी आपने बताया और भाई ने हमारे गीत भी गाया, ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत भले। तो हम सब इस दुनिया में एक ख्वाब में हम थे और उसको उस ख्वाब से जगाने के लिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह संसार में आज से 2000 साल पहले आया, ताकि हम उस ख्वाब से हम जाग जाएं जो हम पाप में पड़े हुए उस ख्वाब को देखते थे। और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब इस संसार में आया तो उसने कहा कि मैं पापियों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए आया हूं और किसी धर्म की स्थापना के लिए मैं नहीं आया। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उसका जो आने का जो मकसद है वो किसी धर्म की स्थापना करना ये नहीं, परंतु पापियों को उनके पापों से उद्धार देने के लिए वो दुनिया में आया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल हमको इस बात को बताता है, तस्दीक करता है कि सबने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जब अब सभी लोग पापी हैं तो परमेश्वर ने इस संसार को जब देखा और उसने अपने बनाए हुए, अपने हाथों से रचे हुए उस मनुष्य को दुर्दशा में पड़ा हुआ देखकर उस पर तरस खाया और उसने उसको उन पापों में से निकालने के लिए एक उपाय उसने इस संसार को दिया। वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किसी के धर्म को बदलने के लिए या धर्म की स्थापना के लिए नहीं, जिस तरह परमेश्वर वचन बताता है, पापों से उद्धार देने के लिए दुनिया में आया है। लेकिन दुनिया में कहते हैं कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है। हर एक इंसान इस दुनिया में ये कहता है कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है। तो वचन, परमेश्वर का शास्त्र जो है वो हमको यही इसी बात को बताता है कि जो कोई ये बोलता है कि मुझे में पाप नहीं, वो झूठा है। क्योंकि सबने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित थे। और सब, कोई भी धर्म इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है।
तो इसलिए परमेश्वर खुद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर, तो वो हमें सारे पापों से छुड़ाकर परमेश्वर के उस राज्य में, जिसको हम अनंत काल का जीवन कहते हैं, हमको वहां रहने और लेने का जो है वो मौका देता है। तो ये दुनिया एक ख्वाब सुनहरा है और हम उसी पाप में, उस सुनहरे ख्वाब में फंसे हुए थे। और धन्यवाद परमेश्वर के इकलौते पुत्र को और परमेश्वर को, जिसने उसके संसार में भेजा और वो हरेक उस पापी मनुष्य के लिए अपने आप को कलवरी के उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। और जिस तरह परमेश्वर उसे बताता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन इस बात की तस्दीक करता है कि परमेश्वर ने हमसे किस तरीके से मोहब्बत की, कैसा प्यार किया है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से हमको जगाने के लिए, इस ख्वाब से जगाने के लिए इस दुनिया में आया। और वो जिंदगी जो अनंत काल की है, और जैसा उसने कहा, जो जितनों ने मुझ पर विश्वास किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, और जहां मैं रहता हूं वहां वे भी रहेंगे। लेकिन इन सब के लिए हमको एक बात को मानना जरूरी है कि हमने पाप किया है। और अगर इस दुनिया में आकर पाप अगर नहीं भी किया है तो भी हम जन्म से पापी हैं, कर्म से पापी हैं, जानबूझकर पाप करते हैं और अनजाने में भी पाप करते हैं। तो जन्म से ही हम पापी हैं। यदि इस दुनिया में आकर मान लीजिए अगर किसी ने पाप नहीं किया है तो भी वो इस दुनिया में निर्दोष और निष्कलंक नहीं है। यदि उसका विवेक भी यदि इस बात की गवाही देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि हम जन्म से ही पापी है। क्योंकि जन्म से इसलिए है क्योंकि हमारा मूल पिता जो आदम, उसने पाप किया और वो पाप जो इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी में फैल गया। जिस तरह हम पेड़ को देखते हैं, नीम का पेड़ का जो बीज है वो कितनी भी बार उसको, कितने बीज उसमें से निकले और कितने ही बीजों को उसको बोया जाए तो वो पेड़ हमेशा कड़वा ही होगा और उसका फल जो है वो कड़वा ही होगा। इसी तरह इस दुनिया में यदि हम आकर पाप ना भी करें तो भी हम पापी हैं। उसी पाप से छुटकारे के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पापियों को उनके पापों से उद्धार देने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं। क्योंकि धर्म का यदि परिवर्तन किया तो धर्म परिवर्तन हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन का परिवर्तन करने के लिए आया, उस जीवन का परिवर्तन जिसमें मौत थी, और उसने उस जीवन को परिवर्तित किया। और उसका परिवर्तन का जो फल ये रहा कि उसको अनंत काल का जीवन उसमें मिला। जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। एक बार इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसको मरना आवश्यक है, लेकिन इसके बाद एक और जीवन है और मौत है। उसी जीवन को देने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात की तस्दीक करता है, बताता है। तो यूहन्ना की पुस्तक में जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, और उसने इस बात को खुद कहा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। एक बार मौत का आना हम सब के लिए जरूरी है, लेकिन उसके बाद जो जीवन है उसके जीवन के विषय में बोलता है, मैं उसको अंतिम दिन क्या करूंगा, उसको जिला उठाऊंगा, हमेशा का जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए। और अनंत काल का जीवन ये है उस एकलौते पुत्र के द्वारा जो कोई उद्धार पाता है उसको वो पाप से छुटकारा देकर अनंत काल के जीवन का भागीदार बनाता है। इस दुनिया में हम सब ने पाप किया है और हम सभी पापी हैं। और पवित्र शास्त्र परमेश्वर वचन बताता है,
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और वो मजदूरी हम सबको चुकाना थी, लेकिन वही मजदूरी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने चुकाई। उसका मोल जो है, हमारे पापों का जो मोल था, जो छुटकारा पाने का, वो उसने चुकाया। निर्दोष और निष्कलंक होते हुए भी उसने सारे मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी के उस क्रूस पर हम बलिदान हो गया। और परमेश्वर के उस प्रेम को हम देखते हैं, जो जिस तरह परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 16वीं आयत में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अनंत काल का जीवन पाने के लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आकर उसने कलवरी के उस क्रूस पर जो अपना रक्त बहाया, रक्त इसलिए बहाया क्योंकि पापों के छुटकारे के लिए लहू का बहाना आवश्यक है। शास्त्र के मुताबिक, जो वचन है उनके मुताबिक उस लहू का बहाना आवश्यक है, लेकिन जानवरों का और इंसानों का लहू हमें हमारे पापों से छुटकारा नहीं दे सकता। और जिस लहू की आवश्यकता है पाप से छुटकारे के लिए, वो इस संसार में नहीं पाया जाता। इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस संसार में अद्भुत रीति से उसका जन्म हुआ, और इसे जन्मा। हाँ, और वो बाल्य अवस्था से उस 33.5 साल के जीवन के उस काल में उसने इस बात को बताया कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उन बातों के द्वारा उसकी तस्दीक की, बताया, देखो मुझे भविष्यवक्ताओं ने पहले से मेरे आने के आगमन के विषय में बताया है, मैं वही। और उसका इस संसार में जन्म लेना अद्भुत रीति से, एक चमत्कारिक रूप से इस संसार में जन्म लिया, और इस चैलेंज के साथ में इस दुनिया में रहा, कौन मुझ में पाप दिखा सकता है। और कोई भी इस दुनिया में उसमें पाप नहीं दिखा सका, और उसी ने अपने लहू को बहाया, क्योंकि वही लहू सारे पापों से छुटकारा देने के लिए योग्य था। और वो इस योग्य है, केवल स्मरण मात्र से कार्यकारी होता है। यदि हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा, उसके सारे पापों से, उस मनुष्य के पापों से छुटकारा देने के लिए वो योग्य है। ये हम यदि विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, उसके पापों से छुटकारा देने के लिए वो लहू योग्य है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हमने आज दिन तक परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया, तो आज हमें उस विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे सारे पापों से छुटकारा देने के लिए योग्य है। और आज दिन तक परमेश्वर ने उस उद्धार के उस द्वार को खुला रखा है, ताकि पापी मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और उसके एकलौते पुत्र पर, जिसको उसने इस संसार में 2000 साल पहले भेजा, उसके उस कुर्बानी पर, उस बलिदान पर विश्वास करे। परमेश्वर उसको और उसके पापों से छुटकारा देने के लिए आज भी तैयार है। वो दरवाजा आज दिन तक खुला रखा है। एक समय आएगा जब ये दरवाजा, ये द्वार बंद हो जाएगा, और फिर हमारे पास में जो आशा आज है उस मनुष्य जाति के लिए, वो आशा कल नहीं होगी, क्योंकि कल वो न्याय के लिए आएगा। और जिस तरह परमेश्वर वचन बताता है, जिसने उसको मान लिया है वो पापों से छुटकारा पाएगा, लेकिन जो उस अपने पापों को नहीं मानता है वो दंड के योग्य ठहरेगा। लेकिन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि मनुष्यों पर दंड की आज्ञा थी, परंतु उनके पापों से उनको छुटकारा देने के लिए आया। किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं, परंतु अनंत काल के जीवन का भागीदार बनाने के लिए इस दुनिया में आया है। मेरे जीवन में मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मेरे तमाम तरह के पापों से छुटकारा देने के लिए
कलवरी के उस क्रूस पर बलिदान किया, और मैंने जब इस बात पर विश्वास किया, उसने मेरे सारे पापों से छुटकारा देकर परमेश्वर के संतान होने का अधिकारी मुझे बनाया और अनंत काल का जीवन दिया है। इसके लिए मैं उसको लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। और आज भी उसका लहू उन तमाम तरह के पापों से छुटकारा देने के लिए वो योग्य है। तो जो कोई उस पर ये विश्वास करता है कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, केवल इस विश्वास करने के द्वारा मनुष्य अपने हर एक तरह के पाप, जिस तरह शास्त्र बताते हैं कि वो जन्म से पापी, कर्म से पापी, जानबूझकर पाप करने वाला और अनजाने में पाप करने वाला, सभी तरह के पापों से छुटकारा देने के लिए वो योग्य है। और उस योग्यता के लिए जो परमेश्वर ने उसको दी है, उस योग्यता के द्वारा मुझे भी मेरे जीवन में अनंत काल का जीवन मिला, और उस योग्यता के द्वारा मुझे भी उसने इस योग्य बनाया कि जहां वो रहता है वहां मैं भी रह सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। और इस दुनिया में जब हम रहते हैं, हर एक तरह के ऐसे विचार हमारे जीवनों में आते हैं, हमें घबराते हैं, क्या होगा, मेरा मरने के बाद मेरा क्या होगा। लेकिन उसी बात की गारंटी हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर उस मनुष्य को दी जो उस मौत से घबराता था। हमारी हर एक तरह की घबराहट को, हमारी हर एक तरह की चिंताओं को उस पर उसने कहा डाल दो। हे बहुत से थके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें हर एक तरह के पाप से छुड़ाकर हमें हमारे जीवनों में विश्राम देने के लिए संसार में आया है। इस बात को यदि हम आज इस दुनिया में मानते हैं, हमें परमेश्वर यह मौका देता है कि अपने संतानों को बनाकर उस जगह पर जहां वो रहता है हम भी रह सके। कहने और बताने के लिए बहुत कुछ है, परंतु समय इस बात की इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा समय पूरा हो गया बोलने का। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जब्बार खान, आपके सुंदर वचन के द्वारा आपने हम सबों को उत्साहित किया। और आज हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आने के उस उद्देश्य के बारे में, और हमने एक सुवार्ता को, सुसमाचार को हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो दंड की आज्ञा देने के लिए या लोगों को नाश करने के लिए नहीं आया, परंतु लोगों को बचाने के लिए आया। और उसके लिए उसने अपना प्राण को दिया, अपना बलिदान क्रूस पर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, जो हमारे उद्धार का उपाय उसने किया। उद्धार के लिए उसने हमारे लिए योजना बनाई, और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उसने उस योजना को उसने पूरा किया, उद्देश्य को पूरा किया। अब उद्धार का मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह है, और द्वार, अनुग्रह का द्वार आज भी खुला हुआ है। और जो कोई उस महान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो निश्चित रूप से उद्धार को प्राप्त करता है। सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भाई आपको भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आने वाले दिनों में और भी इसी प्रकार से बहुतों के उत्साह के लिए, उद्धार के लिए आशीष का कारण बनाते ले जाए। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, और अंतिम प्रार्थना के साथ आज के इस सभा को हम समाप्त करेंगे। और एक बार भाई अनिश भी को मैं धन्यवाद देता हूं, भाई जब्बार खान को धन्यवाद देता हूं, आप सबों को जो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। अंतिम प्रार्थना प्रभु के दास भाई राजकुमार संतापे जो है वो अंतिम प्रार्थना करके आज के इस सभा को
कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भाई राजकुमार से मैं निवेदन करता हूं कि वो अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्ग में विराजमान दयालु अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर पिता, आपके चरणों में हम सर झुकाए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक आपकी दया कृपा हम सबके जीवन में रही। इस संध्या काल के समय प्रभु आपके चरणों में बैठकर आपके महिमा करने का जो सौभाग्य मिला गीतों के द्वारा, इसके लिए धन्यवाद। और आपके जीवित वचन को सुनने का जो अवसर मिला, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु बार बार आप अपने वचन के द्वारा हमें चिताते हैं ताकि आज वो उद्धार का दिन है, हम अपने मन को फिराने पश्चाताप करें ताकि हम पर दया हो सके। हम धन्यवाद देते हैं आपके दास हमारे भाई जब्बार खान के लिए प्रभु, जिनके द्वारा आज फिर से आपने शुभ समाचार को हमारे बीच में रखा। हम देख रहे थे हम जन्म से ही पापी हैं और पाप की जो दंड थी वो मृत्यु थी, परंतु हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसमें हमें अनंत जीवन मिलता है। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है आप अपने वचन के द्वारा जिन लोगों ने अभी तक आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, आप उनके हृदय को कायल करें। आज का दिन उद्धार का दिन है प्रभु, आप उनकी सहायता करें ताकि वो अपने पापों का पश्चाताप कर सके, आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके और वो लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आपके दास भाई जब्बार के लिए धन्यवाद प्रभु, आप उन्हें और भी आशीषित करें और भी प्रभु अपनी महिमा के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें। साथ ही साथ प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सनेश भाई के लिए, बहुत चुनौतीपूर्ण गीत उन्होंने रखा है प्रभु, गीत के द्वारा आपकी महिमा हुई है प्रभु जी। हम भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उन्हें और भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आप तो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, भाई को भी आप आशीषित करें। जितने आज इस सभा में जुड़े हैं आपके दास लोग, सभी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सबको आप अनुग्रह दे। साथ ही साथ भाई गणेश के लिए धन्यवाद, जो इस सभा का संचालन अच्छे से कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी आशीषित करें। हमारे भाई एलेक्स के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा को देखते हैं प्रभु, आप उनके भी परिवार को आशीषित करें और भी प्रभु बहुत से लोग जुड़ने पाए, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इस